Hello student. Today we will study about chapter 9 using macro in a spreadsheet. बेटा मैक्रो क्या होते हैं? एक छोटे प्रोग्राम होते हैं जो टास्क आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, तो आप उसको स्टोर करके रख लेते हैं और फिर दोबारा जब यूज करना होता है तो आप उसको रन कर देते हैं. तो मैक्रोस आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड योर एक्शन एज यू परफॉर्म a task in Excel. When you run the macro, जब आपको दोबारा मैक्रो करना रिपीट करते हो आप कुछ की स्टॉक और अपने एक्शन उसको स्टोर करना. दैट इज वाई मैक्रो आर ग्रेट ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क. तो मैक्रो आपके एक्सेल की फीचर है जो रिकॉर्ड कर रही है सेट ऑफ एक्शन को जो आप रिपीटेडली एक्सेल में यूज करते हैं. यू कैन रन ए मैक्रो मैनी टाइम, जितनी बार मर्जी आप उसको रन कर सकते हैं. दे ऑटोमेट द रिकॉर्डेड एक्शन, रिकॉर्ड करते हैं आपके एक्शन को, सेव करते हैं आपका टाइम और एफर्ट्स. मैक्रो आर वेरी यूजफुल व्हेन यू हैव टू रिपीट द सेम टास्क इन ए सेम वे. तो जब आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके माउस क्लिक और की स्ट्रोक स्टोर हो जाते हैं वो एक्शन जो भी आप कर रहे हो, और क्विकली रिप्लेस कर देते हैं जो टास्क आपको बार बार करना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को हर मंथ की सेल कैलकुलेट करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग फीचर है जो नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से यूज करनी है, तो वो क्या करता है, मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता है. तो ये काम एक्सेल में बताएंगे बेटा. एक्सेल खोलते हैं हम अपनी. एक्सेल में बेटा मैंने कुछ सप्लायर के नेम लिख दिए, यहाँ पे जनवरी और फरवरी की यूनिट्स की सेल्स दिखा दी. अब आपको मैक्रो का काम दिखाना है बेटा. तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे बेटा? व्यू टैब पे जाएंगे. व्यू टैब, क्लिक ऑन व्यू टैब, मैक्रो. यहाँ पे यूज करेंगे रिलेटिव रेफरेंस, कि आप रिलेटिव रेफरेंस यूज कर रहे हो. रिलेटिव रेफरेंस, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो. आप क्या कर रहे हो? मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो. और मैक्रो का नाम दे दिया जैसे आपने रिकॉर्डर, और उसकी शॉर्टकट की दे दी आर, तो वो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर. ओके कर दिया. अब बेटा हम होम टैब में गए. मुझे टाइटल को क्या करना है, इसका कलर फिल कर दिया मैंने ऑरेंज. इसके बाद यहाँ पे हमने टोटल दे दिया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज ले ली बेटा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर. ये टास्क कर लिया. अब इसको फिर मैं व्यू में जाके क्या कर देंगे, स्टॉप मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग. अब रिकॉर्डिंग होगी स्टॉप. अब मुझे रन करना है, तो व्यू मैक्रो, रिकॉर्डर बन गया मेरा. मैंने इसको रन कर दिया. यहाँ आते ही अपना कर्सर रखते ही जब मैं रन करूंगी तो देखिए कलर चेंज हो गया ना अपने आप. यहाँ पे फॉन्ट का ये कलर अपने आप चेंज हो जाएगा. आपका कर्सर नीचे आ गया था इसलिए फॉर्मूला यहाँ दे रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ और यहाँ पे दे रहा है वो रिकॉर्डर. तो आपने दोबारा रन करके देखना है बेटा. व्यू मैक्रो, रन. आपका फॉर्मूला यहाँ पे स्टोर हो गया था ना. अब देखो यहाँ पे स्टोर हो गया फॉर्मूला, तो इसलिए वो ये रेंज दे रहा है. तो आपकी रिकॉर्डिंग गलत हो गई, तो दोबारा से कर लेते हैं बेटा इसको. बेटा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया. पहले मैक्रो को रन करेंगे. व्यू मैक्रो रिकॉर्ड, इसका नाम दे दिया मैंने कैलकुलेट, शॉर्टकट की सी. ओके, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे पर्टिकुलर रेंज दे दी.
ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ जाके मुझे इसका कलर चेंज करना है। सपोज मैंने कलर दे दिया ग्रे और क्या कर दी, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जाके रन करते ही आपके सामने कलर और फॉर्मूला दोनों आ जाता है। इसको बोलते हैं बेटा किस तरह से हमने अपने मैक्रो को क्रिएट किया। सिंपल मैक्रो क्रिएट करना, रिकॉर्ड करना। अगर आप मैक्रो में कोई भी चेंजेस चाहते हो, व्यू मैक्रो में डिफरेंट ऑप्शन है। देखो पहले हमारा रिकॉर्डर बनना था, रिकॉर्डर को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आप। यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा मैक्रो। और यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन है इस मैक्रो की, आप रन कर सकते हैं, स्टेप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैक्रो को बनाना सीखा, उसको एडिट करना, उसके कोड को डिलीट करना, ये सारा काम मैक्रो में सीखा। बेटा नेक्स्ट काम होता है इसमें यूजिंग मैक्रो एज ए फंक्शन। अभी तो बेटा आपके पास एक्सेल में जो फॉर्मूलाज हैं, जो फंक्शन है आप यूज कर रहे हो। अगर आप चाहते हो अपना एक नया फंक्शन क्रिएट करना, तो आप एक्सेल में अपना फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हो। तो उसके लिए फंक्शन बेटा क्या होता है, जैसे आप सम कर रहे हो, आप लिख रहे हो इक्वल टू सम, तो सम एक लाइन का कोड होता है जिससे आप कॉल कर रहे हो और आप जो नंबर देते हो उनका टोटल हो जाता है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप पावर कर रहे हो, इस तरह के ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन मतलब एक कोड बनाना जिससे आप क्लिक करते ही वो फंक्शन पे एग्जीक्यूट होता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम बेटा कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे बनाया जाता है। आप क्लिक करेंगे डेवलपर टैब पे। अगर डेवलपर टैब नहीं आ रहा आपके इसमें, तो आप फाइल में ऑप्शन में जाके डेवलपर टैब को ऐड भी कर सकते हैं। आप फाइल में जाके कस्टमाइज रिबन और उसमें डेवलपर को क्लिक कर देंगे तो आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे डेवलपर को टिक कर देंगे तो डेवलपर टैब आ जाएगा, अगर आपके एक्सेल में नहीं है तो। अब हम बता रहे थे अपना एक फंक्शन बनाना। तो आप डेवलपर में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीबी होता है। बेटा ये प्रोग्रामिंग का होता है। एक्सेल में आपको छोटे छोटे फंक्शन अपने आप बनाने सिखाया जा रहा है, पर बेसिक चीज है, हमें कोडिंग में नहीं जाना। वीबी एक हमारी स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज आपको सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बनाने का मेथड बताया जाएगा। तो आप वीबीए में क्लिक करोगे, ये क्लिक हो गया बेटा, ये इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है हमें। तो आगे शीट 1, इसमें राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल्स, आप अपना एक मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हैं। मॉड्यूल आ गया बेटा। अब आप कौन सा मॉड्यूल, अपना एक फंक्शन बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन। क्या लिखेंगे, फंक्शन। और फिर फंक्शन का नाम, जैसे मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं होता आपके इसमें, आपने बना दिया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन क्या करेगा, किसी एक नंबर को आपने दिखा दिया ए, एक वेरिएबल, उसका डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप बेटा जैसे आप इंटीजर पे काम कर रहे हो, फ्लोट पे काम कर रहे हो, इंटीजर आपके होल नंबर होते हैं, आपने उसका डाटा टाइप दिखा दिया इंटीजर, कॉमा एक दूसरा वेरिएबल बी ले लिया, उसको आपने फिर इंटीजर दिखाया, उसका डाटा टाइप इंटीजर और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। नीचे एंड फंक्शन अपने आप आ जाएगा। अब इस फंक्शन की आपने कोडिंग करनी है। अब मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, मल्टीप्लाई क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएगा। आपने कर दिया बेटा इस तरह से। तो पहले फंक्शन का नाम, फंक्शन और फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में उसका डाटा टाइप डिफाइन करना है। उसके बाद वो फंक्शन क्या टास्क करेगा, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, ए और बी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करेगा।
और एंड फंक्शन कर दिया। अब इस फाइल को आपने क्या करना है, सेव। जब आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो यहाँ पे सेव एज टाइप में क्या यूज करेंगे आप, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक। एक एक्सेल की फाइल जिसमें माइक्रो की फाइल भी है, आप एक्सटेंशन क्या लेंगे, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, और आपने इसको सेव कर दिया। ये ऑलरेडी बनी हुई है, जो VBA की फाइल होती है बेटा, उसकी एक्सटेंशन .xlsm होती है। आपने सेव कर दिया इसको, और फिर आपने क्या किया, अपनी एक्सेल खोला बेटा, आपने कोई भी दो नंबर ले लिए, A और B दिखाया था ना, तो कोई भी इसकी वैल्यूज दिखा दी आपने। अब आप उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इक्वल टू, आपने क्या दिया था फंक्शन का नेम, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई पहले नहीं था, अब आ गया आपके इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, आपने फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर और एंटर कर दिया। ये क्या कर रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके देख रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन पे काम कर सकते हैं। इसको बेटा बोलेंगे हम लोग, किस तरह से हमने काम किया कि माइक्रो ऐसे बिल्ट इन फंक्शन। माइक्रो में आप अपना कोई फंक्शन बिल्ट इन करना चाहते हो, जो इसके ऑलरेडी माइक्रो बने हुए हैं उसके अंदर आप कोई अपना फंक्शन बिल्ट इन करना चाहते हो, तो ये माइक्रो बिल्ट इन फंक्शन हो गया। उसके बाद बेटा एक चीज होती है, ये थियोटिकल थोड़ा सा पढ़ लो, प्रैक्टिकल इतना करने की जरूरत नहीं है, पासिंग आर्गुमेंट। आप किस तरह से कोई भी आर्गुमेंट मैक्रो में पास करते हैं रेफरेंस से। तो पासिंग एन आर्गुमेंट बाय रेफरेंस मींस यू आर रेफरिंग टू ओरिजिनल वैल्यू। आप किसी चीज की वैल्यू को डाल रहे हैं, जैसे यहाँ वैल्यू थी 48, अब वहां आपने A और B डाला ना, अब A की वैल्यू 48, तो ये पासिंग आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, रेफरेंस। तो एक्सेल VBA पास आर्गुमेंट आपके रेफरेंस से यूज करना। दूसरा होता है बेटा पासिंग आर्गुमेंट टू मैक्रो बाय वैल्यू। अब आप आर्गुमेंट के बजाय उसकी वैल्यू दे रहे हैं। अभी आपने A और B लिखा था, आर्गुमेंट से पास किया था, अब वहां पे आप वैल्यूज भी दे सकते हो, 48, 65, तो आप वैल्यू को भी पास कर सकते हो। तो पासिंग आर्गुमेंट टू माइक्रो वैल्यू। तो इस तरह से बेटा हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सेल को VBA में। आप किसी भी तरह से VBA में छोटी छोटी कोडिंग कर सकते हैं। और बेटा इससे ज्यादा आपको इसका प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक आपको बताना है इसके प्रोग्राम में। क्लियर है? ओके।